कौन सा लेंस लगवाऊं, ये लेंस कैसा है, इस ब्रांड का ये मॉडल लेंस कैसा है, मेरे लिए ये लेंस ठीक रहेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं और मैं उनका जवाब अच्छे से नहीं दे पाता हूँ। कारण ये है कि आपकी आँख के लिए कौन सा लेंस सबसे अच्छा है, ये एक यूट्यूब की कमेंट की एक लाइन में नहीं बताया जा सकता दोस्तों। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। इंट्राओक्यूलर लेंसेज यानी कैटरैक्ट सर्जरी में इस्तेमाल किए जाने वाले आंख के अंदर डलने वाले जो लेंसेज हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने का काम और नए लेंसेज जब डेवलप हो रहे होते हैं तो उनके ऊपर रिसर्च करने का काम हम इस सेंटर में लगभग 10 साल से करते आ रहे हैं। इन लेंसेज की ऑप्टिक्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा गहरी समझ रखते हैं और इसीलिए हम सारे लेंसेज को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। आज दोस्तों आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं, आप हिल जाएंगे। इंडिया में करीब 350 से 400 ब्रांड्स ऑफ लेंसेज अवेलेबल हैं, जो कि लगभग 40 लेंस बनाने वाली कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पॉपुलरली यूज होते हैं। तो आप सोचिए कि 400 या 350 ब्रांड्स ऑफ लेंसेज, 40 कंपनियां, एक आंख। अब आप जो सवाल पूछते हैं वो ये है कि क्या ये कंपनी का ये लेंस मेरे लिए उचित है। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो एक लाइन में आंसर देने वाला बेवकूफ है। इस जवाब को देने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी आंख की बनावट सबसे प्राइमरी फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन कौन से लेंस आपके लिए उचित नहीं है। दूसरा फैक्टर है आपकी जीवन शैली। आप किस तरह से क्या क्या काम दिन में कितनी दफा करते हैं, कौन से काम आप बिल्कुल नहीं करते हैं, जिसके लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है, उस बात को हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप रात को गाड़ी कभी नहीं चलाते, तो यानी कि नाइट ड्राइविंग हम कहेंगे कि ये व्यक्ति जीवन में 10% से भी कम करने वाले हैं। मतलब साल में 30 रातें भी ऐसी नहीं होंगी जब ये रात को थोड़ी बहुत गाड़ी चलाएंगे। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति होंगे जो खूब रोड ट्रिप्स करते हैं, वो पहाड़ों पे, हाईवेज पे, एक्सप्रेसवेज पे, शहरों में खूब रात को गाड़ी चलाते हैं, 4-4, 6-6 घंटे। कोई प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर है। तो इस तरह से बहुत डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं आपकी नज़र की, आपकी जीवन शैली के हिसाब से। तो जब हम ये बात करते हैं कि क्या ये लेंस मेरे लिए अच्छा है, हम ये नहीं समझ रहे हैं कि लेंस का डिसीजन आप ही पे निर्भर करता है। एक डॉक्टर का काम है उस लेंस की ऑप्टिक्स को अच्छे से समझना और आपको उसकी खूबियां और उसकी कमियां अच्छे से समझाना। अब एक और सवाल आता है दोस्तों कि क्या महंगा लेंस ही बेस्ट लेंस है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कई बार लोग इस मिथ्या में आते हैं, इस मिथ में बिलीव करने लगते हैं कि कॉस्टलियर इज बेटर, और ये बात 90% जगहों पे एक्चुअली ट्रू है। सच्चाई यही है कि अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो चीज महंगी भी होगी, लेकिन ये बात हर जगह लागू नहीं होती, क्योंकि ये बात लागू होती है क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे, क्वालिटी कंट्रोल पे। यानी कि कोई कंपनी जो अपना सामान बना रही है, फॉर एग्जांपल आप एप्पल कंप्यूटर्स को देख लीजिए और एक सस्ता माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे चलने वाला कोई सस्ता लैपटॉप जो 30-32 हज़ार की कॉस्ट में आ जाता है, वर्सेस जो मैकबुक है जो 1,25,000 तक की कॉस्ट में आता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहला और फंडामेंटल फ़र्क ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का क्वालिटी कंट्रोल है वो उस छोटे से बजट वाले लैपटॉप के लिए बहुत कम है। उसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह से सोर्स होते हैं। उन पार्ट्स का जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो उसकी स्ट्रिक्टनेस है कि भाई ये अगर हम ये प्रोसेसर चिप ले रहे हैं तो ये 90% से बेटर ही परफॉर्म करना चाहिए, जो इसकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उसमें 90% से बेटर नहीं करेगा तो हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा नहीं होता जब कोई बजट में चीज़ बनाई जाती है, लेकिन जब कोई क्वालिटी की चीज़ बनाई जाती है जो एक्सपेंसिव भी है तो उसमें इस क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए आप पाएंगे कि आपका एक मैकबुक लैपटॉप जो है वो सही समय पे आपको धोखा नहीं देता, क्रैश नहीं करता,
उसकी क्वालिटी और एक्सपीरियंस हमेशा, बिल्ड क्वालिटी हमेशा इक्वली अच्छी होती है, वो स्टर्डी दिखता है, वो रिलायबल रहता है। तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि मैंने एक तरफ खरीदा डेस्कटॉप और दूसरी तरफ खरीदा लैपटॉप और अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, तो दोनों की यूजेबिलिटी ही बिल्कुल अलग है दोस्तों। एक तरफ आप एक डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, उसको आप लेके कहीं नहीं जा सकते। दूसरी तरफ आप यूज कर रहे हैं एक लैपटॉप जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो कम स्पेस में आता है, पोर्टेबल है। तो जहां पे यूज केस ही डिफरेंट है, वहां आप उन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, दोनों कंप्यूटर्स हैं, हाँ दोनों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलता है, हाँ दोनों में सब तरह के काम हो पाते हैं जो कंप्यूटर में किए जाते हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट दोनों चीजों को खरीदते हुए डिफरेंट है। और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन पॉइंट है जब आप अपनी आंख में कौन सा लेंस डलवाएंगे इसको चुन रहे हैं। तो आप एक तरफ कंपेयर करें एक ट्राइफोकल लेंस को और दूसरी तरफ उसको कंपेयर कर लें एक ईडॉफ से, और फिर सोचें कि मैं ये डलवाऊं या ये डलवाऊं। ये सोच सरासर गलत है। आप ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन कम मिलती है, या ज्यादातर जगह पर जब हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं, काउंसलर हो, इंटरनेट हो, सर्जन हो, एआई हो, वो कंफ्यूज कर देते हैं सारी चीजों को, और हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि मैं एक ईडॉफ लेंस डलवा लूं या दूसरा वाला ट्राइफोकल डलवा लूं। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये चुनना है कि ये ब्रांड ऑफ लेंस एक ईडॉफ लेंस है, ये ब्रांड ऑफ लेंस एक ट्राइफोकल लेंस है। पहले आप कैटेगरी ऑफ लेंस को फाइनलाइज करिए कि आप कौन से तरीके का, कौन सी तरह का लेंस अपनी आंख में चाहते हैं। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के लेंसेज होते हैं और उनकी क्या क्या खूबियां होती हैं, तो ये मैंने एक वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मोनोफोकल लेंस क्या करता है, टोरिक क्या होता है, ईडॉफ क्या होता है, ट्राइफोकल क्या होता है, पैनफोकल क्या होता है। ये सारे टाइप के लेंसेज, इनकी क्या खूबियां और क्या मेजर कमियां हैं, ये मैंने इस वीडियो में बता रखी हैं, आप इसको जाके देख सकते हैं। अब बात आती है कि मैं ये वाली ब्रांड का लेंस लगवा लूं, इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा। सबसे पहले मैंने बताया आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, आपकी जीवन शैली देखनी है, उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कौन सी टाइप का लेंस आप डलवाना चाहते हैं। आपको टेस्ट कराना है अपनी आंखों का, ये जानने के लिए कि आपकी आंख की बनावट के लिए इस तरह के लेंसेज पॉसिबल भी हैं या नहीं, सूटेबल हैं या नहीं, और फिर आपको ये डिसीजन लेना है कि आप कौन सा लेंस डलवाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया। ये डिसीजन बहुत ही नुआंस डिसीजन है। सिर्फ लेंस की ब्रांड नेम से कि कौन सी कंपनी उस लेंस को बनाती है, सिर्फ उसके महंगे या सस्ते होने से, सिर्फ उस लेंस की पर्टिकुलर नाम होने से, पॉपुलर होने से, कोई एक सर्जन उसको बहुत लगाते हैं इस बात का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अस्पताल में जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो किसी भी पर्टिकुलर लेंस के बारे में कहते हैं कि मेरे इस रिश्तेदार ने ये लेंस लगवाया इसलिए मुझे ये लेंस लगवाना है, तो मैं हमेशा उनको ये बात बताता हूँ और आपको भी ये कहूँगा कि एक लेंस 1000 बार लगने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से 3% लोगों में, यानी कि कौन से 30 लोगों में उस लेंस ने परेशानी पैदा करी। 9970 लोगों में वो लेंस अच्छा चलेगा, अच्छा काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वो लेंस अच्छा ही है। ऐसे लक्षण आपके टेस्ट में हमें मिल सकते हैं जिनसे हमें पहले ही पता है कि आप उन 30 लोगों में आने वाले हैं जिनके लिए वो लेंस उचित या अच्छा नहीं है। तो जस्ट बिकॉज मेरे एक फ्रेंड, एक रिश्तेदार, एक दोस्त, एक बड़े भाई, एक पिताजी ने वो लेंस डलवा रखा था आंख में और उनके लिए वो अच्छा काम किया, ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो लेंस ही बेस्ट लेंस है। हाँ, आपका तजुर्बा वहां तक सीमित है और वो बात इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रहती है, लेकिन ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर से कि हमारे उन व्यक्ति का ये एक्सपीरियंस था। सही सवाल उनसे पूछने का ये है कि उनका ये एक्सपीरियंस था, मुझे उनकी ये बात सही लगी, ये बात सही नहीं लगी, तो मैं जानना चाहता हूं मेरे लिए ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें ऐसा नतीजा मुझे मिल पाए या ये प्रॉब्लम मुझे ना हो। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इस बात पे फोकस नहीं करना है कि 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग ने मुझे ऐसा बता दिया कि ये लेंस अच्छा नहीं है,
तो मैं नहीं डलवाऊंगा, या ये लेंस अच्छा है तो मैं यही डलवाऊंगा। इसके अलावा लास्टली मैं ये कहूँगा कि इंटरनेट पे आजकल AI वगैरह का ज़माना है, तो बहुत लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, चैट GPT, जेमिनी, क्लॉड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वहाँ पर कुछ छोटे छोटे सवाल डाल के उसका जो जवाब आता है उससे डिसाइड करते हैं कि उनको क्या लेंस डलवाना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं ज़रूर करिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि जब आप वहाँ पर जो भी प्रॉम्प्ट डालेंगे, यानी जो भी क्वेरी डालेंगे, जवाब उसके हिसाब से ही मिलेगा। अगर आप अच्छे से सारी जानकारी पूरी समझ के साथ डालेंगे तो जवाब कुछ और आएगा। अगर आप सिर्फ 3 लाइन में अपनी बात डाल देंगे तो जवाब कुछ और आ सकता है। तो आप जितना इंफॉर्मेशन अच्छे से उस AI टूल को देंगे, वो उतना ही समझदारी का जवाब आपको वापस देगा। इसीलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि आप डायरेक्टली अपने डॉक्टर से ही वो सारे सवाल अपने मन के सीधा ही पूछ लें और साफ-साफ बात करके असेस कर लें। मैं अपने सारे पेशेंट्स के साथ ऐसा ही करता हूँ और इससे वो लोग काफ़ी खुश रहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया कि क्यों आपके इन सवालों के जवाब मैं रेयरली दे पाता हूँ। यही उसका रीज़न है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप विस्तार से समझ सकें कि ये सवाल इर्रेलेवेंट क्यों है। आगे जब भी आप मेरे वीडियोस पे ये कमेंट करेंगे, मैं हमेशा इसी वीडियो को टैग करूँगा और आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।